रांची में मौसम बदलेगा करवट, बारिश के साथ वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वाराणसी में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 2 सरकारी अस्पतालों की शुरू कराई ओपीडी सेवा, कोरोना पीड़ित मरीजों को मिलेगी राहत। रांची में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, मेयर आशा लकड़ा ने किया वृक्षारोपण, मौके पर रांची विवि कुलपति रही मौजूद। सुल्तानपुर में पुलिस लॉकअप में युवक की मौत का मामला, परिजनों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार, आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्यों पर अपनी तीसरी रिपोर्ट 2020-21 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं है, वहीं झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो वहीं केरल सबसे टॉप पर है। पड़ोसी राज्य बिहार सबसे निचले पायदान पर है, जिसे लेकर विपक्ष वर्तमान सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में भाजपा का कहना है कि लगभग 1.5 सालों का समय बीत गया है, कहां गया विकास का मॉडल? सरकार को इसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। नीति आयोग द्वारा 3 साल पहले शुरू की गई इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों के विकास के सूचकांक को नापा जाता है। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य किस स्तर पर प्रगति कर रहा है, उसके अलावे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स, जिसके माध्यम से राज्यों के विकास की प्रगति का आकलन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बढ़िया पहल है कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो पाती है कि अमुक क्षेत्र में मुझे अच्छा करना है, अगर कहीं पिछड़ गए तो आने वाले वर्षों में हम उस क्षेत्र में कैसे सुधार करके राज्य को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि राज्य में जब प्रतियोगिता अच्छी होगी और एक स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से माहौल अच्छा बनेगा, तो इसका लाभ देश को ही मिलता है। वहीं झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति होते हुए राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। इसी कड़ी में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर एक बार फिर हमला बोला है। सुप्रियो ने कहा कि नेताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का वैक्सीनेशन को लेकर बयान बेतुका है। ये बाबूलाल जी का आज का जो बयान है वैक्सीन के ऊपर में, ये कंपनी और राज्य सरकारें तय करेंगी। राज्य सरकारें ने तय नहीं किया, ये केंद्र सरकार के साथ में जो वैक्सीन बनाने वाली, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो या कोवैक्सीन वाली भारत बायोटेक हो, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम आपको तो 150 रुपये में दे देंगे, लेकिन हम राज्यों को 400 रुपये और 600 रुपये में देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पाकुड़ जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला के ऊपर सत्ताधारी दल के नेता के द्वारा फर्जी मुकदमा दायर करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता ने गठबंधन सरकार के लोगों पर सरकारी योजनाओं की लूट घसोट और अफसर शाही का आरोप लगाया है। साथ ही साहेबगंज महिला थाना प्रभारी स्वर्गीय रूपा तिर्की की अस्वाभाविक मौत और अन्य विषयों पर पाकुड़ जिला भाजपा इकाई ने अपना विरोध जताया है और साथ ही साहिबगंज महिला थाना प्रभारी की अस्वाभाविक मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग रखी है। शिक्षकों की मृत्यु हुई है, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़े छुपा रही है। पहले हम लोगों ने बताया था, आंकड़े जारी किए थे कि 1621 लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान, जो जिला पंचायत के चुनाव में मारे गए हैं, तब सरकार कह रही थी 3 लोग मारे गए हैं। अब जब हम लोगों ने प्रेशर डाला तो 1200 लोगों पे आई है कि 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमारे 1621 लोग गए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल आंकड़े हैं वो सरकार छुपा। वहीं छपरा के सोनपुर अनुमंडल अस्पताल के अंतर्गत गंगा जल परमानंदपुर
ANM ट्रेनिंग सेंटर अनुमंडल अस्पताल में रैपिड किट से कोरोना जांच किया गया, जिसमें एक भी संक्रमित व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए एकमात्र उपाय कोविड-19 का वैक्सीन है। इसी कड़ी से सोनपुर अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रैपिड किट से अनुमंडल अस्पताल में कोरोना की जांच की गई है, जिसमें 206 में से एक भी संक्रमित की पहचान नहीं हुई है और साथ ही 205 लोगों को RT-PCR के तहत जांच किया गया है और सभी जांच सैंपल IGMS पटना भेज दी गई है। जांच कराया गया और रेट 206 हुआ है, जो ANM ट्रेनिंग स्कूल सोनपुर, परमानंदपुर, गंगाजल और सब डिविजनल हॉस्पिटल में सोनपुर में हुआ है। 205 RT-PCR और रेट 206 यानी कि 411 जांच, जिसमें टोटल के टोटल निगेटिव आया है, एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं। वहीं कोरोना काल में पिछले 2 महीनों से लगातार अस्पतालों को OPD बंद चल रही है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद से कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने लगभग सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन बीते 5 दिनों में संक्रमितों की संख्या लगातार 50 से नीचे आ रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है और 2 बड़े प्रमुख सरकारी अस्पतालों की OPD सेवा शुरू करवा दी है। इस सेवा के शुरू करने से कोरोना के अलावा अन्य रोगों से पीड़ित मरीजों को एक बड़ी राहत मिली है। को सर, नेत्र वाले डॉक्टर तो मेरे बढ़िया है, एक नंबर बढ़िया आदमी है, बहुत मदद करते हैं हमको वो। और ये आपके जो है ना आँख वाले भी मेरे, ये आपके जो शुगर वाले ही बढ़िया है, मगर है नहीं अभी। तो आज वापस जा रहे हैं? तो अब ये है नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए कि कितने दिन बाद दोबारा आ रहे हैं आप? दोबारा आ रहे हैं, 17 अप्रैल रख लीजिए। जो भी नॉन कोविड पेशेंट है उनके लिए तो सुविधा हो ही गई है और अभी शुरुआत है, प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए पेशेंटों को देखा जा रहा है। अभी मतलब इन दिनों जो जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी तो उनको किस तरीके से आप लोग मतलब कोई टेलीमेडिसिन या इस तरीके से आप लोग? टेलीमेडिसिन तो पहले चल रही थी, अब तो चूँकि OPD खुल गई है इसलिए पेशेंट को देखा। वहीं रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क और रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप के पास वृक्षारोपण किया। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर रांची नगर निगम की तरफ से हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और साथ में हमारे साथ कई NGO हैं। आज हमारे साथ हमारी रांची यूनिवर्सिटी की VC भी साथ में है और मैं आपको बता दूं कि आज हमारा रामदयाल मुंडा पार्क है, वहाँ साल का वृक्ष और रांची विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में पीपल का वृक्ष, अमरूद वृक्ष, आम का वृक्ष कि जिस तरह से आज ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, भागा भागी हो रहे हैं, तो इससे एक अवेयरनेस प्रदान होता है। और डॉक्टर आशा लकड़ा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज ही के दिन ये पहल की है कि उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में और रामदयाल मुंडा पार्क में वृक्षारोपण किया है और अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए हैं, साल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, आम के वृक्ष जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, नीम के वृक्ष। इसके लिए मैं इनकी हृदय से आभारी हूँ, इन्हें धन्यवाद देती हूँ। और आपसे कहना चाहूँगी कि जैसा इन्होंने बताया कि आज से हमने शुरुआत की है तो ये हमारा कंटिन्यूअस कार्यक्रम चलता रहेगा। पेड़ वहीं सुल्तानपुर में बीते गुरुवार को पुलिस लॉकअप में युवक की हुई मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि युवक की पुलिस लॉकअप में हत्या की गई है और जब तक आरोपी पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता भी मृतक के गाँव पहुँच गए हैं। रात में सूचना मिली कि जो है उड़वार थाना के अंतर्गत
ये जो है कुड़वार थाने के अंतर्गत है। कुड़वार थाने में ही राजेश कोरी नाम के व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई और रात भर बंद की थी। दिन में जो है लॉकअप के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। उसके सिलसिले में आज हम लोग सुबह जो है अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने के बाद हम यशो के खिलाफ हम वो एप्लीकेशन डाले हैं, वो अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। आप FIR जब तक दर्ज नहीं करेंगे तब तक हम अपनी भाई की लाश को दफनाएंगे नहीं। अगर वो हमारा FIR दर्ज करते हैं तो लाश को हम दफना देंगे। पुलिस प्रशासन आपके ऊपर दबाव बना रहा है? जी जी। क्या कहते हैं पुलिस? यही कह रहे हैं कि मिट्टी दे दीजिए और कुछ नहीं। वहीं झारखंड में मौसम के जल्द ही करवट लेने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। यह स्थिति 7 जून तक बनी रह सकती है और साथ ही मानसून का प्रवेश केरल में हो गया है। केरल में मानसून के प्रवेश करने के साथ ही 12 से 15 दिनों में झारखंड में मानसून प्रवेश कर लेता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 15 जून तक झारखंड में भी मानसून दस्तक दे सकता है। केरला में साउथ वेस्ट मानसून का आगमन घोषित कर दिया है और 3 तारीख को केरला में मानसून का आगमन हो चुका है। और जैसे झारखंड की बात करें तो केरला में मानसून के आगमन के 12 से 15 दिनों के भीतर में झारखंड में भी मानसून का आगमन हो जाता है। तो उस हिसाब से झारखंड में अगर हम लोग देखें तो 15 से 18 जून के आसपास में झारखंड में भी मानसून इंटर करने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि अगले आने वाले 4-5 दिन हैं झारखंड के कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मातृशक्ति की तरफ से शाहजहांपुर में शहीद पार्क में कोरोना महामारी के लिए हवन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से संयोजिका अंशु राजानी, शिल्पी गुप्ता और अन्य महिला शामिल हैं। पहले तो हम सभी को पर्यावरण दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, इस बार कोरोना महामारी फैली हुई है, इसलिए हम लोगों ने 5 जून कल है, आज 4 जून है, इसलिए पूर्व संध्या पर ये यज्ञ करके ये संकल्प लिया है कि इससे वातावरण तो शुद्ध होगा ही, साथ में कोरोना नामक बीमारी का अंत होगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। महिलाओं ने इकट्ठा होकर आज 4 जून है, संध्या के पूर्व में सभी महिलाओं ने यहाँ पर एकत्रित होकर ये कोरोना महामारी। वही मशरक के सीओ और थानाध्यक्ष ने मशरक मोहम्मदपुर SH 90 पर बंगरा पेट्रोल पंप के पास ओवरलोड वाहनों को पकड़ने को लेकर जांच अभियान चलाया, जिसमें बालू लदे 2 ओवरलोड ट्रक और 1 ओवरलोड गिट्टी लदे ट्रक को पकड़ा गया। सीओ ललित कुमार सिंह और थानाध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। ओवरलोड ट्रकों की जांच से ट्रक चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। और मुजफ्फरपुर SSP जयकांत के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल के विभिन्न वार्डों में छापेमारी की गई। इस दौरान बंदी वार्ड से किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली, जिसे लेकर जेल प्रशासन को SSP के कई दिशा निर्देश दिए हैं। SSP जयकांत ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। बता दें कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में हरियाणा और पंजाब के कई शराब माफिया और गैंगस्टर बंद हैं। साथ ही कई नक्सली भी जेल में हैं। छापेमारी के दौरान जेल अधीक्षक, जेल उपाधीक्षक, सभी DSP और कई थाने की पुलिस और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल मौजूद रहे। में सुबह 5 बजे से रेड की गई है और इसमें सभी जगह बैरक्स में रेड की गई। जो भी सामान मिला है आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो सामान मिला हुआ है उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा रही है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज के सबसे बड़े SRN अस्पताल में डॉक्टरों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की से सपा नेत्रिया मिलने पहुंची। सपा नेत्रिया ने पीड़ित लड़की से बात कर उसे इंसाफ दिलाने की बात कही। इस दौरान पुलिसकर्मी ने सपा नेत्रियों को वहां से जाने की अपील की, जिसे सपा नेत्री ऋचा सिंह और मंजू पाठक मरीजों के
क्रिटिकल वार्ड में हंगामा करने लगी। इस पर डॉक्टरों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सपा नेत्रियों की डॉक्टर से जमकर झड़प हुई। आप लोग नहीं बोलना। वही राजधानी पटना के फतुहा थाना के भिखुआ मोड़ के पास NH 30 हाईवे पर दिन दहाड़े कार सवार रिटायर बैंक कर्मी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं कार को भी अपराधियों ने गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कार चालक को इलाज के लिए PMCH भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पर जांच में पहुंचे ग्रामीण SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अपराधी पीछा कर रहे थे। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। चालक के होश में आने के बाद पता चल पाएगा। आज सुबह 8:30 बजे कार से आ रहे थे, शैलेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है, बिहार शरीफ से। दो अपराधियों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ड्राइवर जख्मी हुआ, जो कि अस्पताल में इलाज है, वो छानबीन कर रहे हैं और बदनाम हो रहा है। कार में कितने लोग? कार में वही शैलेंद्र कुमार जी ड्राइवर के अलावा दोनों को गोली मारी गई। हाँ जी, दोनों को गोली मारी गई है। हाँ जी, दोनों को गोली गई, दोनों डेथ है। एक डेथ है, शैलेंद्र कुमार जी की मृत्यु हुई है। शायद कहाँ से पीछा कर रहे थे। वहीं बिहार में आए दिन बार बलाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। ताजा मामला बगहा के धनहा थाना क्षेत्र का है, जहां शादी समारोह में बार बलाओं ने जमकर ठुमके लगाए, जिसके बाद से वीडियो वायरल होता जा रहा है। धनहा थाना क्षेत्र में यह कोई पहला मौका नहीं है, ऐसे कई जगहों पर पहले भी देखा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तमाम सख्ती के बीच कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए शाम से लेकर सुबह तक बार बलाओं का अश्लील डांस का आयोजन किए जाने का मामला सामने आता रहता है। हालांकि VIP न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह के मामले प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दुमका पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह का बड़ा रैकेट को धर दबोचा है। सभी गिरफ्तार आरोपी यूपी के बताए जा रहे हैं, जो दुमका के एक दलाल के सहारे गरीब लड़कियों को शादी का प्रपंच देकर लड़कियों को यूपी और हरियाणा ले जाते थे। वहीं दुमका पुलिस को यह सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर इन लोगों को गांदो पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार लोगों को पुलिस जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर मानव तस्करों के गिरोह के रैकेट का पर्दाफाश किया है। वहीं सारण के स्थानीय साधपुर पंचायत के फुलवरिया में लगातार 2 सालों से 1 एकड़ में मशरूम का उत्पाद किया जा रहा है। मशरूम उत्पाद साथ साथ बिहार के अन्य कोनों में मशरूम उत्पादन असम, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी में सर्वाधिक 3 राज्यों में मशरूम उत्पादक ऑर्गन शामिल हो गया है। वहीं सारण में अभी इसका उत्पादन नंबर 1 स्थान पर है। वहीं अभी लॉकडाउन की वजह से उत्पादन में काफी प्रभाव पड़ रहा है। और 2-4 दिन ये टोटल इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूसा समस्तीपुर, वहाँ के मशरूम विभाग के मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दयाराम सर। उन्हीं का एक लेख निकला हुआ था हिंदुस्तान में, उसी को देखे और वहीं से पढ़े, उनसे मार्गदर्शन लिए और उसी
प्रेरणा से इसको स्थापित किए। और शुरू से एक मन था कि जो कुछ करें यहाँ करें, अपने लोकल एरिया में करें, ताकि लोकल एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस माने ये शुरू से ही मेरा विचार था। वहीं सहरसा के नए बाजार में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बिजली विभाग प्राइवेट मानव बल के भरोसे चलता है। सुखासन निवासी सुजीत बीते दिन विभाग के आदेशानुसार लाइन ठीक करने पोल पर चढ़ा ही था कि लाइन आ गई और वो पोल पर ही लटका रह गया, जिसके बाद देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। बड़ी मुश्किल के बाद प्राइवेट मिस्त्री को उतारा गया और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही से ग्रामीण आक्रोशित है। वहीं बिजली विभाग की माने तो तार छू लेने से यह घटना घटी है। लाइन ठीक कर रहे थे, जैसे तार एगो पकड़े, तार टूट गया। क्या नाम है उनका? सुधीर कुमार। कहाँ के हैं वो? सुखासन। कुछ अभी ठीक है वो? हाँ ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बोलते चाहते सब कुछ ठीक है। वहीं शेखपुरा के सकरा थाने में शराबी पिता के खिलाफ 10 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार ने अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल मामला सकरा थाना क्षेत्र कारे गांव का है, जहां कारे निवासी वीरो यादव शराब पीकर घर आकर अपने ही परिवार के साथ मारपीट करता रहता है, जिसे लेकर पुत्र ने अपने ही पिता के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराई है और साथ ही कहा कि जल्द से जल्द मेरे पिता को गिरफ्तार किया जाए। सर मेरा पापा जी है ना, थोड़ा सा अथी पीते हैं और घर में गाली मारते हैं, गाली देते हैं और मारते हैं, और कोठा पर से कुछ भी बोलें तो वो कहते हैं कि धमकी देते हैं कि कोठा पर से कूद जाऊंगा। और जुआ भी खेलते हैं और कर्ज भी ले लेते हैं, कर्जा लेके दूसरा शराब पी के मारपीट करता है घर में? यस। अच्छा। और वहीं कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर 2 युवकों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल युवकों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बरमसिया के थे राहुल यादव, पिता के नाम दिनेश यादव, उनकी हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें मैथिल टोला में गोली मारा है। और इसमें जानकारी मिल रही है कि पहले की जो दुश्मनी है उसी कारण इनको गोली मारा है। स्थिति इनका चिंताजनक है। मैक्स हॉस्पिटल पूर्णिया रेफर किए गए हैं और बाकी हम लोग देख रहे हैं। क्या कारण का कुछ आया? कारण जैसा लोग बता रहा है कि आपस में पहले से दुश्मनी थी, पहले से भी घटना घटी है, उसी दुश्मनी के कारण इनको। मारने वाला कौन है सर? मारने वाला हम लोग देख रहे हैं। मारने वाला अभी तक किसी को बाय नेम किया गया है? नहीं, अभी केस ही नहीं हुआ है। चूंकि लोग वहाँ चले गए हैं, हम लोग गुप्त रूप से पता लगा करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। बुलाया था जो इसको राहुल यादव को भी मारा है, आशीष भी नाम है, वो एक बगल से रंजीत चौधरी नाम है, एक बगल से सबको बोलता है कि हम बाहुबली हैं, हम गोली मारेंगे। उषा देवी मुख्य भूमिका निभाती है। वार्ड कमिश्नर है तो क्या है, हम वार्ड कमिश्नर के हमारे पास कुछ नहीं, कुछ कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आज से पहले जो हुआ था ना, वो होवे किया था, उसका कोई साजिश कारण नहीं है। ऐसे बोला के मरवाया है। वहीं जिले के कांडी थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है और साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों युवक मृतक के दोस्त हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 1 जून की रात्रि ग्राम के मधुरंजन सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसका डेड बॉडी दूसरे दिन सुबह बरामद किया गया। खुदवाई टोला के सुनसान जगह से, एक खेतिहर नुमा सुनसान जगह, वहाँ से बरामद किया गया।
वहीं जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 1 जून को गरबांध गांव में पानी बहाव रोकने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और साथ ही 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद मारपीट की घटना में दोनों ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस पानी विवाद के अलावा कई एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें डायन बिसाही का मामला भी शामिल है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए